आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज है दशहरा। पहले सब आप सबको हैप्पी दशहरा बोलना चाहूँगी। और सच और झूठ और बोलते हैं ना इतिहास बदलने का आज आज जो हुआ था वो राम और सीता के ज़माने में हुआ था। ये जो शादी विवाह वैष्णो देवी मैया का जब शादी वगैरह हुआ ना तो मैं पढ़ी, तो मुझे पढ़ते पढ़ते ये पता चला था जब वैष्णो देवी मैया का शादी हुआ तो बोलते ना जब एक लड़की को पलटना पड़ता है तो उसके पीछे कोई सहारा बनता है, तो वो सहारा हनुमान जी और कृष्ण जी लाइन टू लाइन बनते गए, उनके सहारे बनते गए। वो कभी अकेले उनको महसूस कोई नहीं होने दिया। फिर ऐसे मतलब राम और सीता आ गए। फिर कृष्ण जी का भी रास लीला जो हुआ, उन्होंने भी एक इतिहास रचा। मतलब जो बोलते हैं ना कि किसी लड़की जैसे वैष्णो देवी माता का देखिए, हनुमान जी का देखिए, जैसे कि हनुमान जी की भी तो मतलब पत्नी तो थी, लेकिन एक जो बोलते हैं ना एक बहन चाहिए होती है, उनसे उनसे छोटी चाहिए होती है। फिर गणेश जी के भी तो थे ही। तो पहले सब मतलब ऐसे एक दूसरे का पार्टनर ढूंढते थे। आज जैसे हम लोग बोलते हैं ना गर्ल और बॉय, बचपन से इंसान बोलते हैं ना पूछते ना, तो बस वही चीज़ था। तो जब मतलब हनुमान जी भी जिस दिन वैष्णो देवी जी का शादी विदाई हुआ था, तो उसके बाद इतिहास उसी तारीख को इतिहास रचा गया था, दशहरा। तो तो ये साबित हुआ कि मतलब जब पन्ना हम लोग पलटते हैं जब शादी विवाह होता है, तो जैसे इंसान एक बुक का पेज जो हम पलटते हैं ना, तो बस उसी तरीके से पलटता हुआ जब देखा तो यही सब दिखा कि हनुमान जी फिर इतिहास रचे। फिर पलटा तो फिर कृष्ण जी इतिहास रचे, फिर पलटा तो गणेश जी इतिहास रचे। मतलब सबने अपना एक एक चीज़ छाप छोड़ा, तो वही चीज़ था। और अच्छा लग रहा है दशहरा। आज के दिन सब पत्ती का, गेंदा का फूल का और एक एक पत्ती का ना सब वो लगाते तोरण। तो आज के उनकी विदाई तो जैसे उनकी ना जैसे हम लोग में शादी विवाह कितने दिन तक चलता है ना, तो कितने जैसे मेहंदी हो गया, हर एक रस्म होता था। तो उस समय वैसे ही रस्म हुआ जो 9 दिन कहलाया गया ना, जिससे 9 दिन 9 कन्या पूजा गया। तो उसी गोलाई में, उसी जगह में जितनी लड़कियां आईं सबसे नाम पूछा गया, सब अपना नाम बताई हैं। कोई दुर्गा बताया था, कोई क्या बताया था। और जो शेर वेर थे वो मतलब एक मतलब सब ससुराल में पहले जाते हैं ना, तो लड़कियों को पूछते हैं कि आपने क्या देखा। तो किसी ने बोला हमने शेर को देखा है, किसी ने बोला हमने हिरन को देखा है, किसी ने बोला हमने तेंदुआ को देखा है, किसी ने बोला हमने हाथी को देखा है, तो किसी ने बोला हमने झाड़ू देखा है, किसी ने बोला हमने चम्मच देखा है, किसी ने बोला हमने प्लेट देखा है। तो ये सब कहलाया। किसी ने बोला हमने चूड़ी देखा है, किसी ने हम बोला हमने कंगन देखा है। तो एक ससुराल में ना जब घर के अंदर लड़कियां एंटर करती हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं चावल से गिराना, तो चावल से गिराने का मतलब ये होता था पहला इतिहास। जब हम लोग का एक पैर पीछे रहता था, एक पैर हम लोग का जब पीछे रहता था, तो हम लोग तो वो पीछे पूछा जाता है कि एक पैर पीछे में क्या देखा। तो ये सब चीज़ था। तो कुछ बताना पड़ता। हाँ, हमने बहुत कुछ देखा। जैसे हम कहते हैं ना, अरे हाँ, शादी होती है हम लोग की, जब घर पे लड़के के यहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं ना हमने तो हमारे इधर तो हमने सब दिखा है। हाँ, अब पति देव जी का बारी होता है कि घुमाने का, दिखाने का, हनीमून जिसको कहा जाता है। तो हनीमून वगैरह तो इन लोग मतलब वही फिर ये लोग ना वैष्णो देवी फिर जाते हैं उन्हीं माँ से मिलने के लिए। वो माँ जो बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं, फिर वो बूढ़ी माँ वही गांव में फिर जाते हैं धूमधाम से। फिर ये लोग हनीमून उधर ही होता है जहाँ मतलब क्या बोलते हैं वैष्णो देवी का जो पूरा बनाया गया है ना, तो उधर ही उन लोग का हनीमून होता है। उन लोग वो एक तरफ से वो घूमने निकले थे, शादी के बाद भी उससे ही जाते घूमते दर्शन करते। जैसे वही हो गया, वो माँ का दर्शन करने जाते हैं। और वो जो मतलब माँ से बढ़कर मतलब जो उनके भाई रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और जिन लोग का ये लोग ने शादी कराए रहते उस समय बोलते ना हाथ पकड़े रहते, दोनों जन चिपकते तो आम पापड़ जो निकला है।
तो ये आम पापड़ जो चिपका रहता है ना, चिपका, बस वो कहावत वही था, यही आम पापड़ का मतलब यही होता है कि हाँ, कि उसको याद करना, उन दोनों जोड़ी से मिले, इन लोग के भी बच्चे हो गए, सबसे लोग मिले, फिर इन लोग के भी बच्चे हुए, सब थे। लेकिन जो मतलब मेन जो ये लोग ने पढ़ा ना, मतलब मेन में जो भगवान आए ना सामने, तो यही सब चीज़ था। तो सांप से लेके मछली से लेके न जाने कितने क्या क्या देखा इंसान। बस यही चीज़ भगवान को, यही शादी होता है, यही सब चीज़ होता है, उनकी विदाई होती है, फिर वो जैसे करवा चौथ वगैरह, ये सब तो मतलब जैसे एक-एक चीज़ बनाया गया है, लेकिन इन लोग के समय ऐसे सिंपल ही रहता था। पटाखा-वटाखा नहीं बजता था, लेकिन जब पूरा गाँव जब एक होता था, तो इन लोग थाली पीटते थे। वो हम लोग रिसेस के टाइम पे टन-टन, टन-टन बजता है ना आज भी, घंटा घंटा, फिर घंटा से घंटी भी हुआ, है ना? बहुत कुछ ऐसे उस समय जो दिखता था, पत्थर पे सब पत्थर से बजाते थे, तो ऐसे ही बहुत कुछ था। तो इंसान ये थाली से डंडा पीट के देखो, लॉकडाउन के समय भी दिखाया गया था, तो यही सब होता है। तो अच्छा लग रहा है, दशहरा आया आज। दशहरा हम लोग जाते थे सब जगह देखने, रावण वगैरह जलता था, जाते थे देखने। तो यही रहता है, फिर आना जाना इन लोग का रहता है। और अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस जिसको पता चलता है उसी को पता चलता है, फिर सबको एक एक करके खुल के आना पड़ा फिर भगवान जी को कि नहीं, हम हैं उनके सहारे, हम उनके सहारे, हाँ हम हैं। तो हनुमान जी जैसे इतिहास रचने के बाद से जब जीत हुई, तो जब उनको भी वो खुद भी पढ़े, हनुमान जी खुद भी पढ़े, हाँ एक एक चीज़ इसका मतलब ये था, हाँ इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था। तो इस तरीके से और पहले जब हम लोग जब गिफ्ट में देते हैं ना, इंसान गिफ्ट में क्या देते हैं, कुछ भी मतलब जो जो रहता, तो पहले की गिफ्ट क्या रहता था, कोई जो इसके पास पत्थर का चक्री होता था, वो चक्री तोहफे में देता था, तोहफा बोलते हैं ना उसको। तो किसी कोई धान काटता था, तो कोई धान से निकला हुआ चावल देता था, कोई मिट्टी दे देता था कि जाके अपना उधर उगाना, उनका ससुराल, वही सब चीज़ था। फिर ये लोग ने जैसे पत्थर का घर बनाया, पत्थर का जैसे कुआँ दिखा, वो लोग का उसी में मतलब सब चीज़ हुआ। तो घर-वर ये लोग ने खुद ने मतलब जैसे पहले घर कैसा होता था, ऐसे पत्थर का ऐसे 2 दीवार डाल देते थे और ऐसे रहता था, पहले घर वही सब चीज़ का रहता था, तो इसी से और बीच में सब रहते थे, तो यही सब इंसान पहले करता था। तो शादी-विवाह भी ऐसे ही होता था। और अच्छा लगता है, पहले के लोग यही गिफ्ट में देते थे कि जिसके घर से जो होता था इंसान देता था और उसको याद रखता था, इसने मेरे को इस समय ऐसा ये चीज़ दिया था, उस समय वो चीज़ दिया था। चक्री से डंडे और डंडी दे आया, लकड़ी जब गणेश जी जैसे ना, मतलब सब बच्चे अपने जैसे हम आज के ज़माने में दिखा रहे हैं ना, न्यू जनरेशन अपना एक एक चीज़ लेके आ रहे हैं, तो ऐसे ही उस समय भी था। तो आज के दिन बनेगा कचौरी, और जैसे सीता जी और हनुमान जी जब आने वाले थे, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी की जो दादी रहती है, वो मतलब बहू के लिए मतलब अच्छा खीर बनाती है, कचौरी बनाती है, फिर जो भी उनको सब्जी दिखता है खाना बनाती है, अच्छा मतलब एक वो फिर माहौल एकदम खुश भरा हो जाता है कि इतने दिन बाद बहू लौट रही है। वो भी वो रानी थी, जैसे वो राम और सीता की ना, जैसे राम की वो राम जी तो उनकी आंखें तरस गई थी खाली सीता जी को देखने के लिए, और वो सीता जी को कुछ नहीं हुआ था, वो अच्छे से थी। वो जो मतलब राक्षस लेकर गए थे, तो वो अच्छे से रखते थे उनको, मतलब वो बोलते हैं ना, दासी लोग उनके मतलब सबके रखते थे। तो यही सब चीज़ था। तो फिर लेकिन जब वो निकली, तो हाँ, लेकिन जो रावण था उन्होंने मतलब हँसते हुए अच्छे से मतलब विदाई किया, तो अपने इधर से अपनी तरफ से भी दिया था बहुत कुछ गिफ्ट में। तो जैसे खुश होके मतलब हुआ था, इसीलिए ये खुशी कभी भी हम लोग खुशी में सब मीठा भी खाते हैं, हर एक चीज़ होता है। तो जब अंत में जब रावण भी पड़ता है, हाँ मैं हमसे भी कुछ भी हुआ है, हमें और आगे बढ़ने का पढ़ने का मौका मिला है,
तो क्यों ना इसे अच्छी तरीके से मनाया जाए। तो जब सब सब एक-एक भगवान जी को सबको पता चलने लगा, हाँ, ये कुल मिला-जुला के तो एक ही चीज़ होता है। हाँ, लड़का-लड़की का जोड़ा बनता है, उसी से इंसान आगे बढ़ता है। तो बस यही चीज़ रहता है। और कात्यायनी ये सब ना, ये सब माता नहीं थी यार, ये सब इंसान, क्योंकि कोई किसी ने अपने लहजा को नहीं खराब किया, सब ओढ़ के ढक के रहते थे। ये उस ज़माने की बात है कि जिस ज़माने में कपड़े नहीं होते थे, उस समय पत्ती के कपड़े बना के ढका जाता था। जो लड़का रहता था, लड़की रहता था, इंसान हर एक चीज़ बना के अपना ढकता था। तो कात्यायनी माँ का जो दिखाया गया है, सर गलत है। कितना मतलब मंदिर तो ऐसे ही बनाया गया है कि खुद से इंसान जब पढ़ता है तो थोड़ा ढंग का, कि कोई ऐसा नहीं था कि अपना लहजा खोल देता था और बता देता था कि हाँ सीधे सब ऐसे कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो एक चीज़ बजाता था वो छक्का या छक्की, तो उनको भी, जैसे उनका भी जोड़ा बन गया था। वो जब छक्का आता है तो छक्की भी आती है। तो ऐसे कहावत बनाया गया कि हाँ, तो बोला गया उनको कि तुम भी ऐसे खाली नहीं जाओगे, हम सब हैं ना आपके साथ, तो आप भी आगे बढ़ते रहिए। तो उन लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिला, ना कि हाँ, उन लोग ताली बजाते थे, उनके ताली से आवाज़ गूंजता था तो सबको अच्छा लगता था, सब बच्चे नाचते थे, खुश होते थे। तो और उनको भी जैसे भगवान जी की तरफ से जो जो खुश होते थे, सब नाचने लगते थे। तो उनके जो कुछ होता था उन लोग को भेंट करते थे। तो उन लोग में भी ना, जैसे छक्का या चक्की रहती है, तो इन लोग जैसे कुछ वो, ये कहावत नहीं था कि उन लोग को छुआ-छूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मतलब खुद से इंसान बोलता है ना, अपने आप को पढ़ने लगा, ये करने लगा। पहले तो नाचते तो शंकर जी भी तांडव करते थे, इसमें क्या है? शंकर जी, पार्वती जी शांत रहती थी, वो चुप रहती थी। उसका भी एक मतलब निकला कि हाँ, चुप भी रहना होता है। ये इंसान बोलता था, बोलना सीखता था, क्योंकि शंकर जी जल्दी किसी को बोलने नहीं देते थे। उनके सामने ना उससे कोई बोल नहीं पाता था। और वो जब वो अपने पिता माँ से बहुत डरते थे, वो खुद भी इतना नहीं बोलते थे। और जब वो बोलते थे तो उनकी बात को सब पकड़ते थे, तो इसलिए वो जल्दी कभी बोलते ही नहीं थे। और जो बोलते थे तो वो बात न जाने वो उसमें क्या निकल के आ जाता था। जब शंकर जी इसीलिए ना वो कुछ नहीं बोलते थे। वो शांत, वो आँखों से, वो प्यार से कितनी तो बातें उनकी पार्वती माता ही बता देती थी कि हाँ, जो कुछ होता था वो खाली इशारे से पार्वती माता को कहते थे, क्योंकि उन सब सोचते थे उनके ज़बान से कुछ निकले। वो अपनी बेटी की जो काली माता जो निकल के आई, उनका जब जवान दिखाया गया, तो बस शंकर जी एक, वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको मालूम था ये जवान जब निकलेगा तो बहुत कुछ निकलेगा। बस उनके सामने लेट गए और उनको एक पैर इधर रखने बोला और इशारा किया कि बीच में क्या है। तो बीच में बहुत कुछ निकला, तो बीच में जवान निकला, सास निकला, ससुर निकला, बहुत कुछ निकला। तो तब उनको पता चला कि हाँ, कि सास और ससुर, नाक से सास कैसे लिया जाता है, बोला कैसे जाता है, ईंक दाँत कैसे निकलता है। उनको मतलब वो लड़की थी ना, वो ज़िद करती थी, वो भी कभी-कभी सवाल पूछती थी। वो माँ से नहीं पूछती थी, वो पिता से ही पूछती थी। पिता हार के, तो बस वही चीज़ था। अंत में वही दिखाया गया कि सब चीज़ें इस पार भी है, उस पार भी, बीच में भी है। वो क्योंकि वो जो काली माता थी, जो मतलब वैष्णो देवी माता थी, वो बीच की थी। तो उनको ऐसा लगता था बीच में भी सब इंसान पूछता है कि क्या है? तो बीच में भी बताए शंकर जी बहुत कुछ है। तो बीच में खाना हज़म होता है, बीच में इंसान बोलना सीखता है, गैस बनता है, हर एक चीज़ निकला, हवा निकला, पानी निकलता है, बहुत कुछ दिखाया बीच में। तो वही शंकर जी गए कि ये गोल-गोल घूमता रहेगा, बस गोल-गोल। तो इसलिए वो शंकर जी हमेशा अपनी बात, वो कितनी बातें तो इंसान को बता ही नहीं बता पाए, बहुत कुछ बताना चाहते थे। लेकिन उनकी जब बात निकलती थी तो वो एक चीज़ सोचते थे कि ये इंसान कर पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके माता-पिता, कि वो अपने माता-पिता के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। जो उनके माता-पिता के मुँह से निकला और जो वो सुने और वो जो वो सहे, तो नहीं निकला। उनके माता-पिता के मुँह से वो पूरा नहीं किए थे, तो वो सोचते थे बस
मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे मुँह से भी कुछ नहीं निकलना माँगता है कि मेरे आगे के बच्चे जो मेरी बातें सुन रहे हैं और जो मेरे को इतना मान रहे हैं, जो मुझे बीच मतलब एक बोलते हैं ना, एक बहुत कुछ मानते थे यार सब। तो बस यही था कि हाँ, सब सही से हो गया, हर एक चीज़ होता था, त्योहार होता था, बस वो नाचते थे, इशारा करते थे, हँसमुख थे, खिलखिलाना हो, मतलब एक्सप्रेशन बताएँ कि इससे भी इंसान फिर उनकी ना सब एक्सप्रेशन पढ़ने लगे, इशारा पढ़ने लगे। इंसान ये कदर इंसान ये था, उनका खाल, उनका क्या पहनावा, उनका तांडव, वो गिरा इंसान पैर कहाँ रख रहे, उँगली कैसा उठ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब इंसान पढ़ने लगे उनको। तो सोचो इंसान क्या था उस समय। मैं तो बस आज के लिए इतना ही।